नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन की भाग दौड़ के बीच अचानक एक खामोश पल उतरता है। एक ऐसा पल जहां आपकी सांसें भी लगता है जैसे किसी अनदेखे संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो, जैसे कोई कोमल सी पुकार भीतर से उभरती हो। अब ध्यान से सुनो, अब रुक कर महसूस करो, अब किसी और शक्ति से जुड़ने का समय है। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जिसे आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस करेंगे, क्योंकि यह विषय सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव है। यह शब्द नहीं, संकेत है। और संकेत हमेशा सीधे दिल पर उतरते हैं, दिमाग पर नहीं। आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में होकर भी अचानक अकेलापन, सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर एक हल्का सा कंपन, किसी निर्णय से पहले अनजानी बेचैनी या फिर बिना कारण एक अजीब सी खींच, जैसे कोई आपको अंदर बुला रहा हो। ये सब यूं ही नहीं होता। ये वो क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड आपको पुकार रहा होता है, जब वो आपको बताना चाहता है, अब मुझसे बात करो, मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं। और यही प्रश्न हर सिकर के मन में उठता है, कैसे जाने कि अब ब्रह्मांड से बात करनी चाहिए और हमेशा उससे संपर्क में कैसे रहें, आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा कोई पल याद आता है जब आपके भीतर से संकेत मिला था, तो कृपया एक छोटा सा सम्मानपूर्ण कमेंट जरूर लिखिए। हां, मैंने वह संकेत महसूस किया है, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अब लौटते हैं उस गहराई में जहां वास्तव में उत्तर छिपे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड कभी अचानक नहीं बोलता। उसकी आवाज हमेशा धीमी, सूक्ष्म और बहुत मासूम होती है। जैसे कोई दर्पण आपके सामने रख दे और कहे, देखो जो भीतर हो रहा है वही तुम्हें बुला रहा है। धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा है कि जब मन अचानक स्थिर हो जाए तो समझ लेना कि आपकी चेतना ने दरवाजा खोला है, और जब मन बहुत बेचैन हो जाए तब भी दरवाजा ही खुल रहा होता, दोनों ओर से। मतलब ब्रह्मांड आपसे दो तरीकों से बात करता है, शांति बनकर और बेचैनी बनकर। जब आपको लगता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस कुछ देर अपने भीतर ही बैठना है, यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपको बुलाया है। जब एक निर्णय को लेकर दिल भारी हो जाए लेकिन कोई कारण न समझ आए, यह भी संकेत है कि अभी भीतर बात करने का समय है। और जब कोई पुरानी समस्या अचानक फिर से याद आए, जैसे वह समाधान के लिए तड़प रही हो, यह भी ब्रह्मांड का स्पर्श है। ध्यान से सुनिए, यूनिवर्स का पहला नियम है, वह तब बोलता है जब आप सुनने के लिए तैयार हों। और दूसरा नियम है, वह बार बार वही संकेत भेजता है जब तक आप समझ ना लें। कभी आपको दिखेगा एक ही बात 3-4 अलग जगहों से सुनाई देती है, किसी दोस्त की बात में, किसी वीडियो में, किसी खोले हुए पन्ने में। यह संयोग नहीं, यह संवाद है। यूनिवर्स का तरीका बहुत सरल और बहुत मौन है। वह शोर नहीं करता, वह दोहराता है। अब प्रश्न यह है, क्या हर व्यक्ति इस पुकार को सुन सकता है? हां, लेकिन सिर्फ तब जब वह भीतर थोड़ा सा खाली हो सके, क्योंकि जो मन भरा हुआ है चिंताओं से, अपेक्षाओं से, क्रोध से, उसमें ब्रह्मांड के संकेत डूब जाते हैं। एक प्राचीन वाक्य है, खाली बर्तन में ही अमृत भरा जाता है। और यह सिर्फ काव्य नहीं, यह गहरा विज्ञान है। जब आप अपने भीतर थोड़ी जगह छोड़ते हैं तभी संकेत उतरते हैं। अब बात करते हैं उस मुख्य प्रश्न की, कैसे जाने की। अब ब्रह्मांड से बात करनी चाहिए। जब आपके भीतर ये 4 स्थितियां उत्पन्न हों तो समझिए यही समय है। पहला, जब मन अचानक शांत हो जाए बिना किसी कारण के। दूसरा, जब किसी निर्णय को लेकर मन आपको रोक ले। तीसरा, जब कोई पुराना सवाल अचानक से फिर उठाए। और चौथा, जब आपकी ऊर्जा अजीब सी हल्की या बोझिल लगे। ये चारों स्थितियां संकेत है कि अब ब्रह्मांड से बात करनी चाहिए, अब भीतर उतरना चाहिए। अब आगे हम यह समझेंगे कि हमेशा संपर्क में कैसे रहें, कैसे हर दिन उस संवाद को जीवंत बनाए रखें, कैसे ब्रह्मांड को अपना सबसे निकटतम साथी बनाया जाए। साथियों, जिस क्षण आप यह पहचान लेते हैं कि ब्रह्मांड आपको बुला रहा है, उसी क्षण एक और प्रश्न चुपचाप जन्म लेता है। क्या यह पुकार सिर्फ कभी कभी आती है, या क्या मैं हर समय ब्रह्मांड से जुड़े रह सकता हूं? यही वह जगह है जहां लोग अक्सर उलझ जाते हैं।
वे सोचते हैं कि ब्रह्मांड के संकेत किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थिति या किसी विशेष मनस्थिति में आते हैं। लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। सच्चाई यह है, संकेत हमेशा आते हैं। हम सुनते कभी कभी हैं। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कोई बाहरी सत्ता नहीं है जो समय देखकर संदेश भेजते हो। वह तो आपकी चेतना का विस्तार है, आपका ही बड़ा रूप है, एक ऐसी शक्ति जो आपसे अलग नहीं है, बस विशाल है। और जब आपका मन इस विशालता के साथ ट्यून हो जाता है, तब वह संकेत कभी कभी नहीं बल्कि लगातार सुनाई देने लगते हैं। अब सवाल है, कैसे ट्यून हो, कैसे हमेशा संपर्क में रहे, कैसे ब्रह्मांड को रोज का साथी बनाया जाए। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड से जुड़ना कभी भी शब्दों से शुरू नहीं होता, हमेशा ऊर्जा से शुरू होता है। आप क्या बोलते हैं, इससे पहले जरूरी है कि आपकी ऊर्जा कैसी है। अगर भीतर शोर है तो संकेत खो जाते हैं, अगर भीतर हल्का सा मौन है तो संकेत चमक उठते हैं। हमेशा संपर्क में रहने की सबसे पहली कुंजी यही है। हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर खाली जगह बनना, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर, टीचर, बिजनेस ओनर, आर्टिस्ट, आपका काम कैसा भी हो। हर दिन का सिर्फ 5 से 6 मिनट आपकी चेतना की दिशा तय कर देते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं। सुबह जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हैं, मेल नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। आपका मन तेज गति से दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसी से पहले सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाएं, सांस थोड़ी धीमी कर दें और भीतर से बस एक सूक्ष्म सी चेतना को महसूस कर लें, तो उस पल आपकी ऊर्जा शांत हो जाती है। और याद रखिए, शांत ऊर्जा ब्रह्मांड का सबसे स्पष्ट एंटीना है। अब दूसरी कुंजी, अपने अनुभवों को ऑब्जर्व करना सीखें, रिएक्ट नहीं। बहुत बार हमें लगता है कि दुनिया ही हमें परेशान कर रही है, जबकि असल में ब्रह्मांड हमें अंदर की किसी गांठ की ओर इशारा कर रहा होता है। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आपका भीतर कहता है, ठहरो, यह स्थिति तुम्हें कोई संकेत दे रही है। और यही अवेयरनेस लगातार संवाद का पुल बन जाती है। तीसरी कुंजी, हर दिन एक सवाल ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। सवाल बड़ा हो या छोटा हो, इरेलीवेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व यह है कि आप रोज चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। उदाहरण के लिए पूछ सकते हैं, आज मुझे किस दिशा में बहना चाहिए, आज किस विचार को छोड़ना बेहतर है, आज कौन सा अवसर मेरा इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि इन सवालों के सूक्ष्म उत्तर दुनिया के छोटे छोटे संकेतों में आने लगते हैं। किसी बातचीत में, किसी रास्ते में, किसी शब्द में, किसी मुस्कान में। अब चौथी कुंजी, अपने अंदर उठने वाली अचानक की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि अचानक उठने वाला विचार, अचानक उठने वाला डर, अचानक आने वाली खुशी, ये सब रैंडम नहीं होते। ये ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को पकड़ने का पहला कदम होते हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है, जो अचानक प्रकट हो जाए उसे अनदेखा मत करो, क्योंकि अचानकपन वही है जो चेतना की गहराई से आता है। पांचवी कुंजी, रोज कम से कम 5 मिनट ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड मन को सबसे हल्का करता है और हल्का मन संकेतों को साफ सुनता है। जिस तरह पानी की सतह शांत हो तो चांद साफ दिखता है, वैसे ही जब आपका मन हल्का होता है तो ब्रह्मांड साफ दिखता है। और एक बार आपने यह साफपन महसूस कर लिया तो फिर संपर्क टूटता नहीं, सिर्फ गहरा होता जाता है। अब एक छोटी सी कहानी जो सबटील है लेकिन आपकी समझ को और गहरी करेगी। एक व्यक्ति था जो अपने करियर में बार बार असफल हो रहा था। वह सोचता था, मेरी किस्मत खराब है, मेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन एक शाम बहुत थका हुआ, वह थोड़ी देर चुप बैठा। कोई कोशिश नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एकदम चुप बैठा था। उस चुप्पी में उसे एक छोटी सी रियलाइजेशन हुई कि वह गलत दिशा में संघर्ष कर रहा है। दिशा बदलते ही सब धीरे धीरे खुलने लगा। यह बदलाव किसी लॉजिक से नहीं आया, यह उस मौन में मिला। एक संकेत था और वही संकेत उसका जीवन बदल गया। यही संकेत हर व्यक्ति को मिलता है, बस सुनने वाले कम होते हैं। अब बात करते हैं उस असली संवाद की, उस क्षण की, जब ब्रह्मांड सिर्फ संकेत नहीं देता, वह सचमुच आपसे बात करना शुरू कर देता है। और यह बातचीत शब्दों से नहीं होती, यह बातचीत कंपन से होती है, वाइब्रेशन से, एक ऐसी इनर रेजोनेंस से जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले यह समझिए, ब्रह्मांड को उत्तर देने की कोई जल्दी नहीं होती। जल्दी हमेशा इंसानों को होती है। ब्रह्मांड का काम है समय को धीमा करना, आपको भीतर खींचना
और फिर आपको आपकी ही सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाना। जब आप उससे बात करते हैं तो वास्तव में आप अपने ही सबसे विस्तृत स्वरूप से बात कर रहे होते हैं। आप ऊपर किसी से नहीं जुड़े होते, आप भीतर एक विशालता से जुड़ रहे होते हैं, और यही वह पल है जहां से जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब प्रश्न यह है, संवाद शुरू कैसे होता है, उसका पहला अनुभव कैसा लगता है, और कैसे पता चले कि ब्रह्मांड ने उत्तर दे दिया है? ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। उत्तर कभी जोर से नहीं आते, उत्तर हमेशा धीरे धीरे आते हैं, इतने धीरे कि अगर मन व्यस्त हो तो चूक जाते हैं। पहला शरीर एक हल्के कंपन से जवाब देता है, एक बहुत सबटील सी वारमत, एक हल्का सा शांति का स्पर्श, जैसे कोई भीड़ भी चुपचाप आपके कंधे पर हाथ रख दे। दूसरा मन अचानक स्थिर हो जाता है, आप वही व्यक्ति होते हैं, वही जगह पर होते हैं, लेकिन ऊर्जा बदल जाती है, एक साफपन जो पहले नहीं था। तीसरा, किसी उलझन का जवाब अचानक सरल लगने लगता है, जो कल बहुत भारी था आज हल्का लगता है। यही संकेत है कि ब्रह्मांड ने उत्तर दे दिया है। चौथा, बाहरी दुनिया अचानक आपके भीतर के भावों से मिलने लगती है, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, लोग सहयोग करने लगते हैं, अवसर आपके पास स्वयं आने लगते हैं। यह जादू नहीं, यह अलाइनमेंट है। यही अलाइनमेंट वह जगह है जहां मनुष्य साधारण से असाधारण बनता है, जहां प्रयास कम और प्रभाव अधिक हो जाता है, जहां एनर्जी काम करती है, मेहनत सिर्फ दिशा पकड़ती है। अब एक और छोटी सी स्टोरी, बहुत सूक्ष्म लेकिन समझ को और गहरा करने वाली। एक महिला थी, अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वह भीतर से लगातार भारी रहती थी, अपने फैसलों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर और अपनी गनीमत को लेकर। एक दिन उसने बस एक प्रश्न ब्रह्मांड को सौंप दिया, मुझे किस दिशा में बहना चाहिए? और फिर वह चुप हो गई। उस चुप्पी में उसने पहली बार अपने भीतर का दबाव उतरते देखा। 4 दिन बाद एक ऐसा अवसर उसके सामने आया, इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह अवसर अचानक नहीं आया था, वह हमेशा वही था, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रही थी। जब मन हल्का हुआ तो अवसर दिखने लगा। यही ब्रह्मांड का उत्तर था। सीख यह है, ब्रह्मांड उत्तर देता नहीं है, वह उत्तरों को प्रकट करता है, और प्रकट तभी करता है जब अंदर की धूल हट जाती है। अब अंतिम बात, हमेशा संपर्क में रहने का सबसे सरल, सहज और प्रभावी तरीका क्या है? आपको किसी विशेष अभ्यास की जरूरत नहीं, कोई कठिन ध्यान की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इतना करें, दिन में कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर लौट आए, भले 20 सेकंड, भले 30 सेकंड, बस अपने से जुड़ जाएं। वही आपका संपर्क है, वही आपकी फ्रीक्वेंसी है, वही आपका संवाद है। हर सुबह उठकर बस एक वाक्य बोलिए, मैं सुन रहा हूं, जो संकेत आएंगे उन्हें स्वीकार करूंगा, बस इतना। और फिर देखें कैसे दिन भर ब्रह्मांड हर जगह आपकी राह में रिस्पांस छोड़ने लगता है। हर रात सोने से पहले बस एक छोटा सा संवाद, आज के अनुभवों में क्या संदेश छिपा था, मुझे किस भावना को छोड़ देना चाहिए। यही रोज का संवाद आपकी चेतना को यूनिवर्स के साथ सिंक कर देता है। जो भी व्यक्ति यह समझ लेता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह स्वयं उसका हिस्सा है, उसके लिए जीवन एक अनवृत्त बातचीत बन जाता है, एक बहता हुआ रिश्ता, एक निरंतर मार्गदर्शन। दोस्तों, कभी भी अपनी इनर कॉलिंग को हल्के में मत लीजिए। जो स्पर्श आपको भीतर महसूस होता है, वही ब्रह्मांड का असली स्पर्श है। अगर आपको आज की बातों से भीतर कुछ महसूस हुआ हो, तो अपने भीतर यह स्वीकार कर लीजिए, आपकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। आप अकेले नहीं हैं, चेतना हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।